हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की हम एनर्जीज को देखेंगे, उनके सीक्रेट इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स को देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कर दीजिएगा, बैलेंस कर दीजिएगा। ठीक है, और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। कॉल नहीं करना है, बस मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आज रात कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को देख लेते हैं। ठीक है, आज रात वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। आपको यहाँ पर टैरोट कार्ड्स पर फोकस करना है। ठीक है, ताकि उनकी एनर्जी से, यस, ये कार्ड्स कनेक्ट कर पाए, उनकी एनर्जी से निकल पाए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। आपने देखा एक साथ कितने सारे कार्ड्स गिरे, तो इतने तो नहीं लूंगी, अगर एक दो गिरे होते तो ले लेती, बहुत सारे गिरे। ठीक है, फिर से सफल करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सीक्रेट इमोशंस और फीलिंग्स। यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 7 of pentacles, 6 of wands, जजमेंट। ओके, यहां पर है द डेविल, यहां पर है 7 of wands एंड 7 of swords। बॉटम से है द हेरोफेंट। एनर्जी तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग दिख रही है आपके पार्टनर की, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है। मैंने कार्ड्स सारे के सारे सही से लगा दिए हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। देख लेते हैं कैमरे में। यस, सब दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है, मतलब नंबर्स की बात की जाए, 15 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के साथ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 की एनर्जी निकली हुई है। तो यहाँ पर 7 आप देख रहे हो, ये देखो, आपको मैं अगर अच्छे से कार्ड्स दिखाऊं, अच्छे से कार्ड्स को देखना। देखो, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 नंबर का कार्ड। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 नंबर का कार्ड। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो 7 नंबर का कार्ड। तो ये 7 की एनर्जी दिखा रही है अवेकनिंग को। ठीक है, यहाँ पर क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंजल नंबर 777, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, यूनिवर्स से अलाइंड होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब सेल्फ रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है। क्या होता है ना, जब इंसान की अवेकनिंग होती है, यानी कि जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ नॉलेज बढ़ती है, तो चीजें समझ आती हैं कि क्या पास्ट में इंसान ने किया था, क्या नहीं किया था। मतलब आपके पार्टनर को यहाँ पर मुझे सेल्फ नॉलेज होती हुई दिख रही है। मतलब सेल्फ नॉलेज होना, सेल्फ अवेकनिंग होना, यानी उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया, इस कनेक्शन में कितना गलत किया ना। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मुझे आपको धोखा दिया है इस इंसान ने, दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब धोखा किसी भी वे में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि चिटिंग ही करना। अगर आप किसी के साथ वादा कर रहे हो, उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो वो भी धोखा ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं
ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें ऐसी करी, डिफेंसिव हुए, आपको इग्नोर किया, ब्लॉक कर दिया, या तो कर दिया है या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको पेन फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, राइट। आपको इनका बर्ताव, इनका इनका ना, ये जो भी ये कर रहे हैं वो शायद आपको बहुत पेन दिया है या दे रहा है ना, इनका बिहेवियर आपको पेन दे रहा है। बेसिकली जो भी इन्होंने किया, अब इनको समझ आ रहा है कि शायद मैंने बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। क्योंकि जो 777 एंजल नंबर है वो डिवाइनिंग टाइमिंग को भी दिखाता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी दिखाता है, डीप सोल रिलेशनशिप को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं तो आप दोनों के बीच में मुझे डीप सोल कनेक्शन होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब आप दोनों कहीं ना कहीं यूनिवर्स से अलाइंड दिख रहे हो, आप दोनों कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड दिख रहे हो, आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के भी चांसेस मुझे यहां पर हाईली दिख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन जो है, आप दोनों का रिश्ता जो है वो स्पिरिचुअल होने का दिख रहा है, क्योंकि यहां पर जिस मैंने कहा ना 777 की एनर्जी है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं अब एक डिवाइनिंग टाइमिंग आने वाली है, एक समय आने वाला है। शायद आप लोग, कुछ आप में से कुछ लोग काफी टाइम से सेपरेशन में हैं या फिर प्रॉब्लम चल रहा है। अगर ऑन ऑफ भी है तो दिक्कतें चल रही है ना, वो कभी कॉल करते हैं, कभी नहीं करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, या अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्ट को देखकर चीजों को करते हैं। तो ये भी सही नहीं है ना, अपने हिसाब से करना। कहीं आपका बात करने की इच्छा है या आप परेशान हो रहे हो ना, ये आपको जाने देते हैं ना आपके साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये भी तो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, कि अब उनको कुछ चीजें समझ आ रही हैं, अब उनको कुछ चीजें रियलाइज हो रही हैं, जो इन्होंने किया, जो इनसे हुआ वो गलत था या कुछ गलत किया था, अब इनको फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी करंट की सिचुएशन में आपके पार्टनर काफी ज्यादा बर्डन में, स्ट्रेस में, परेशान होते हुए ना, कंप्लीटली अगर आप देखोगे 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनकी लाइफ में, जो बहुत मुश्किल से इनको निभानी है। फाइनेंसेस के भी इश्यूज देखने को मिल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, शुरू में ही बता रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनेंसेस के इश्यूज भी चल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एक लाइफ है ना, लाइफ में उथल पुथल बहुत चल रही है, ऑब्वियस सी बात है, बर्डन है, परेशान है, बहुत बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है लाइफ में कोई नहीं है जो अंडरस्टैंड करे, जो प्यार करे, जो समझे। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, एक इंसान हो जो उसे समझे, जो बहुत कुछ करे, तो बहुत इजी हो जाता है सब कुछ ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई है ही नहीं ऐसा जिससे इजी हो पाए, या फिर ना, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर बस आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं। हाँ, ये आपको याद करते हैं, आज भी आपको याद करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे याद करता है, नहीं करता, या करती है, नहीं करती, क्या सोचती है मेरे बारे में, या जो भी है, तो ये आज भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको बात कर रख रही है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं है या इन्होंने आपको भुला दिया। अब आप कहोगे कि अगर इतना मिस करते हैं, याद करते हैं, तो फिर आते क्यों नहीं, एक कॉल क्यों नहीं करते, एक मैसेज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं, मैं माफ करने को तैयार हूं। शायद आप ये सब भी सोचते हो ना। तो देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आते क्यों नहीं है, अगर आप सब कुछ चाह रहे हो तो करते क्यों नहीं है, तो देखो यहां पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर की ये कुछ चीजों से बंधे हुए से दिख रहे हैं। हाँ, इन्होंने कुछ गलतियां करी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो, उससे निकलना भी मुश्किल है ना, जहां पर आप फंस रहे हो, जहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, जहां पर एक तरीके से ये फंसे हुए से दिख रहे हैं। तो इतना इजी नहीं है कि कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ही स्टक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे ये काफी ज्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, सभी के लिए नहीं कहूंगी, जनरल रीडिंग है,
कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे लाइक एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या फिर ट्रेडिशन को लेकर डिफरेंसेस हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस दिख रहे हैं जहां पर शायद इन्होंने इस डिफरेंट, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, सिटी डिफरेंट है, कंट्री डिफरेंट डिफरेंट है ना, जहां पर इन्होंने शायद ये रिश्ता, अब ज्यादा दूरी होगी या कुछ डिफरेंस होगा तो निभाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर एक अलग रिलीजन का है, दूसरा अलग रिलीजन का है या कल्चर का है, ट्रेडिशन का है, तो फिर इतना इजी नहीं होता साथ में खप पाना, मिल पाना, समझ रहे हो, चीजें नहीं हो पाती हैं बहुत से लोगों के बीच में ना। तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इनकी इच्छा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स पर नजर पड़ रही है, आप देख रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इच्छा जरूर है आपके पार्टनर की रीयूनियन करने की, आपकी तरफ लौटने की, और सब कुछ ठीक हो जाए, इच्छा जरूर दिख रही है। ठीक है, इच्छा है, जैसे मैंने कहा 777 की एनर्जी भी है, तो एक डिवाइनिंग टाइमिंग डेफिनेटली आएगी और एक रीयूनियन जरूर होगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे यस कहीं ना कहीं बहुत प्रे करते हुए मायूस, तकलीफ में दिख रहा है, लिटरली आपके पार्टनर बहुत तकलीफ में। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहाँ पर दिख रही है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो आपने देखा ये कार्ड कितने जोर से पॉप आउट हुआ है। कौन सा कार्ड पॉप आउट हुआ है देख लो, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अच्छे से देखो इस कार्ड को। आपके पार्टनर ना, ऐसा दिख रहा है किसी सिचुएशन में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, कुछ पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम, दिक्कत, इश्यूज चल रहे हैं जहां पर ये हर तरीके से स्टक, परेशान और एंजाइटी फील करते हुए, बंधा हुआ फील करते हुए, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अगर मैं बताऊं ओवरऑल कुछ भी सही नहीं चल रहा है ना, कुछ चीजें सही चल रही हैं ना, कोई समझने वाला है, कोई साथ देने वाला है, कोई सपोर्ट करने वाला है, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि दिल दुखा हुआ सा, टूटा हुआ सा, हार्टलेस दिख रहे हैं, दिल है ही नहीं, जैसे सीने में दिल ही नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि एक केज में फंस गए हो, बंध गए हो, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, मुझे यहाँ पर ये बहुत बर्डन में दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं, बहुत परेशानी में दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है एक बोझ पड़ा है, बोझ सा आ गया है किसी चीज का, किसी प्रॉब्लम का, कोई नहीं है समझने वाला। आपसे दूर होकर या आपके साथ गलत करके इनको भी इनका कर्मा रिसीव हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अब जैसा करोगे वैसा तो भोगोगे, कहते हैं ना, वैसा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को मिल रहा है, एक कर्मा मिल रहा है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई दी, मेरे पार्टनर तो बहुत खुशी में है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो तो मस्त है अपनी लाइफ में, या वो पड़ेगा, पड़ेगा फर्क, अभी नहीं पड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलकर पड़ेगा, पर दिख रहा है यहाँ पर बहुत अलोननेस, अकेलापन। जब परेशानी होती है कोई नहीं होता साथ, कोई नहीं देता साथ ना। हंसी खुशी में तो 4 लोग खड़े होंगे आपके आसपास, आप देखोगे, चाहे वो रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, पर जब परेशानी होती है तो वो लोग ही सबसे पहले भागते हैं ना, जो आपकी खुशी में खड़े थे। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की। बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है, आइसोलेटेड वाली एनर्जी दिख रही है, परेशान दिख रहे हैं, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाए ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और इतना भी जरूर दिख रहा है कि आपको भले ही दिखा नहीं रहे, आपको लग रहा होगा कि एटीट्यूड में है बंदा या बंदी, चुपचाप से आपको स्टॉक भी करते हैं। ठीक है, ये स्टॉक भी कर रहे हैं आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर खबरें रखना
पता करना, ये भी दिख रहा है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये सब देखना दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। कार्ड्स खुद पॉप आउट हो रहे हैं, हालांकि एक एक हो रहे हैं, पर आप देख रहे हो खुद से गिर जा रहे हैं कार्ड्स। तो यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर कोई तो है आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर कोई किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है काफी ज्यादा नेगेटिव, काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव, काफी ज्यादा इनको कंट्रोल करने वाली, या फिर अपने हिसाब से चलने वाली, इन पे गुस्सा करने के लिए, या कोई तो ऐसा दिख रहा है या दिख रही है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जहां पर आपके पार्टनर पर आपके पार्टनर के साथ गलत किया जा रहा है। कोई तो यहां पर ऐसा दिख रहा है जो आपके पार्टनर के साथ ना कोई इनको रोक रहा है, लाइक किसी ने परेशान करके रखा है, लाइक कोई है या एक से ज्यादा, अगेन मैं कहूंगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये बर्डन में है, जिसकी वजह से ये परेशान है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना डिस्टर्ब माइंडसेट में दिख रहे हैं, डिस्टर्ब दिख रहे हैं, और अकेले ही दम घुटता हुआ दिख रहा है, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब कोई तो है जो इनके ऊपर राज कर रहा है, इनके ऊपर चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, मेल फीमेल, जैसे मैंने कहा एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां पर ये बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट में है और बहुत नेगेटिव सोचते हुए, बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट होते हुए ना कहीं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं कुछ प्रपोजल लेके या कुछ बात करके नॉर्मली भी, तो आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका माइंडसेट इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया, इनको ऐसा लगता है कि आप भी नहीं सुनने वाले, ठीक है, आप भी नहीं मानने वाले, या फिर आप अंडरस्टैंड नहीं करने वाले। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यहां पर बस इतना ही दिख रहा है कि आपको भी ये कहीं ना कहीं एक क्वीन लाइक पर्सनैलिटी में दिख रहे हैं या किंग लाइक पर्सनैलिटी में दिख रहे हैं, लाइक आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हो, या फिर अब आप सुनने वाले नहीं हो, आप इनकी बातों में आने वाले नहीं हो सकता है एक टाइम पर आप आ जाते थे ना, पर अब नहीं आने वाले। तो कहीं ना कहीं इनको अब चारों तरफ से कहां से हेल्प लें, कैसे क्या करें, चारों तरफ से रास्ते बंद दिख रहे हैं, मतलब यहां को जाएं, वहां को जाएं, ये करें, वो करें, क्या करें, सब जगह ऐसे दिख रहा है कि बंद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है इनकी लाइफ में, कुछ ऐसी फीलिंग इनको फील हो रही है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे बिकॉज ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड स्ट्रगल, चैलेंजेस फेस करते हुए मुझे ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, मिस कर रहे हैं आपका वो साथ, आपका वो प्यार, ये मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं आप। हो सकता है किसी की बातों में आकर आप दोनों के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी या इन्होंने प्रॉब्लम की थी, तो अभी दूरी बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? तो सारे कार्ड आज पॉप आउट होकर ही निकलने वाले हैं लग रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो ना अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफसोस किस बात का है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे। अफसोस किस बात का है कि जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं दे पा रहे हैं, शायद जो चीजें ये चाह रहे थे वो सब चीजें नहीं हो रही हैं। अफसोस इन्हीं चीजों का है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अफसोस इस चीज का दिख रहा है कि ना आपने बहुत कुछ किया इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, और बदले में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको तकलीफ दी, दर्द दिया ना, परेशान किया। तो इन्हीं चीजों का अफसोस दिख रहा है जिस वजह से आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि दिमाग में बहुत अजीब अजीब से थॉट्स चल रहे हैं, लाइक नेगेटिव थॉट्स बहुत दिख रहे हैं गाइस आपके पार्टनर के। अब जब क्या होता है ना, लाइफ इंसान खुद भी अपनी डिफिकल्ट बना देता है, जब हो सकता है कुछ परेशानियां हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सोच सोच के अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो क्या होगा,
उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा क्या? नहीं ना, नेगेटिव ही आप देखोगे। तो कहीं ना कहीं वही दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि नेगेटिव सोच रहे हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट किए जा रहे हैं आपके पार्टनर ना। तो कहीं ना कहीं मैं जो एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है कि आपके पार्टनर की ना, यस, नेगेटिव माइंडसेट बहुत दिख रहा है, कंफ्यूज, नेगेटिव, कुछ समझ नहीं आना, लाइफ में उथल पुथल होना। आप इस नेगेटिव थॉट्स के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, कैंडल स्पेल्स ले सकते हो। मैं कैंडल स्पेल करती हूँ, लाइक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, बहुत सारे स्पेल, ठीक है। तो यस, आप बुक करा सकते हो ताकि आपके पार्टनर की लाइफ से या आप दोनों के बीच से या फिर उनके थॉट से वो नेगेटिविटी खत्म हो पाए, ठीक है। कहाँ लेना है स्पेल? 9105522155 जो नंबर है वो मेरा है, वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप इस स्पेल को बुक करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है नेगेटिविटी बहुत दिख रही है। अब चाहे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, ऑब्स्टिकल्स हो, हर्डल्स हो, आप दोनों के बीच में इनका नेगेटिव माइंडसेट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर ब्लैक मैजिक हो, इवल आए हो, कुछ भी हो जिस वजह से आप दोनों दूर हुए हो ना, तो यहाँ पर सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी उनके दिमाग से, उनके माइंड से, आप दोनों के रिश्ते से। तो ले सकते हो, और कहीं ना कहीं खुद के लिए भी ले सकते हो। मैं तो ये बोलूंगी कि खुद के लिए लो, अगर आप स्टक होते हो, परेशान होते हो, हर जगह से तकलीफ में हो, तो खुद के लिए भी ले सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? देखो, यहां पर पॉप आउट हुआ है अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, मैंने कहा ना, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप दोनों, आपको इन्होंने खो दिया है। जैसे पहले आप थे, मतलब आपका दिल साफ था, प्यार बहुत करते थे, पर आज इन्होंने खो दिया है और अच्छा नहीं लग रहा है आपको खोकर या आपसे दूर जाकर। देख रहे हो आप, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाके ये खुशी में है, खुश है नहीं, ऐसा दिख रहा है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार है उन्हें आपसे, और एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस करते हैं। एक ऐसा दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन इनको फील होता है, अपनापन फील होता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग स्टिल सोलमेट हो सकते हैं, पर यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। साथ में बॉटम से 2 कार्ड्स निकले, आप देख लो, द लवर्स और 2 ऑफ कप्स, खुद ही देख लो। तो प्यार ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मैं ही प्यार करती हूँ या करता हूँ, सामने वाले के दिल में कुछ नहीं है, नहीं, वो प्यार दिख रहा है, आप खुद ही देखो। कार्ड्स ही ऐसे नहीं निकलते अगर नहीं होता ना, प्यार नहीं होता इनके मन में। तो जजमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। बस इतना है कि थोड़ा सा चेंज आपके अंदर जरूर आया है, जो इनको नोटिस हो रहा है। मे बी आपको लग रहा हो कि नहीं दी, मैं आज भी वैसी ही हूं या मैं ऐसा ही हूं ना, बट इनको नोटिस हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी ने तो परेशान करके रखा है, इनके कान भर के, इनके एनर्जीज के साथ खेल के, या कोई तो है डेफिनेटली। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, क्रो 1 2 3 दिख रहा है आपको ये कार्ड में? रुको मैं अच्छे से दिखाऊं आपको। तो यहाँ पर देखो, ये कार्ड देखो, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो, क्रोज है, जिससे भागना चाहते हैं, जिससे दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इनकी लाइफ को ना नर्क बना के रख दिया है, या कुछ लोगों ने, या फिर किसी एक इंसान ने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिमाग खराब करके रखा है, सर दर्द कर दिया है, बस परेशान करके रखा है ना, कुछ परेशानी जैसी दिख रही है, डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, परेशान दिख रहे हैं। बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द टावर का कार्ड। आपसे दूरी नहीं बनाना चाहते, आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ठीक है, सेपरेटेड नहीं रहना चाहते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। आपके साथ कनेक्शन को लेकर बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। द डेविल का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं
है, कोई तो है इनकी लाइफ में, कोई तो इनको मतलब एज अ डेविल की तरह जो इनके ऊपर बस बोझ बनकर है, या फिर जिसके साथ ये रहना नहीं चाहते, जिसने इनका दिमाग खराब करके रखा है, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी मुझे देखने को मिल रही है ना। बहुत बहुत ज्यादा परेशान। आपने देखा होगा 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड इतने बार आ गया है ना, बॉटम से भी और यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया था, बार बार बॉटम से भी दिख रहा था। तो नहीं है, आपके पार्टनर खुश नहीं है, ठीक है। वो खुश नहीं है, वो बहुत तकलीफ में है, उनको भी धोखे मिल रहे हैं, उनके साथ भी गलत हो रहा है, ठीक है। वो भी पछता रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं, रिग्रेट, मायूस होते हुए दिख रहे हैं, सैड होते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर खुश तो बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना, अटपटी सी शुरू में ही मैंने आपसे कहा कि एनर्जी देखने को मिल रही है। 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो आपकी तरफ आते हुए, आपसे अप्रोच करते हुए, आपको आपसे बात करते हुए, आपके साथ समय बिताते हुए, या फिर आपके आपसे ना माफी मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, इवन आपके साथ कनेक्शन के लिए आने वाले समय में आगे क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि दी आगे क्या होगा ये भी बताइए, कि क्या होने वाला है, ठीक है, उनका एक्शन क्या होने वाला है, या फिर आगे क्या होगा। तो आगे आने वाले समय में मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, और कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगेंगे जो भी इन्होंने किया। एक तरीके से भीख मांगना होता है ना, कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए, ये मांगते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपसे। जो भी इन्होंने गलतियां की, क्योंकि डिफेंसिव बहुत हुए थे, बहुत गलत किया था, आने वाले समय में ये हर एक गलती को समझने वाले हैं, हर एक गलती का पश्चाताप करने वाले हैं, ठीक है। रियलाइजेशन करते हुए, सॉरी बोलते हुए, आपसे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। द एम्परर का कार्ड है। जो भी इनका घमंड है, आपको लगता हो कि ये इंसान आएगा दी, कभी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगी, इतना घमंड है इसे। तो होने दो, घमंड होगा वो, रहने दो, घमंड को होने दो, क्योंकि यहाँ पर ये घमंड भी टूटने वाला है। आगे आने वाले समय में ये खुद आपको अप्रोच करने के ना बहाने ढूंढेंगे, आपसे बात करने के बहाने ढूंढेंगे। एक टाइम था जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे या कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब एक आने वाला समय है जब ये हर एक चीज के लिए ना माफी मांगते हुए, परेशान होते हुए, आपको अप्रोच करते हुए, कहीं ना कहीं ये गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए आपको धोखा तो दिया है इन्होंने ना, एक टाइम पर धोखा दिया, या दे रहे थे, या दे रहे हैं स्टिल। अगर अभी भी है तो आगे चलकर ये एनर्जीज कनेक्ट होंगी डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज इनको अफसोस हो रहा है कि यार ये मैंने किसके साथ गलत कर दिया। जो मुझे इतना प्यार करती थी या करता था, जो मुझे इतना समझती थी या समझता था। तो एक पछतावा हो क्या होता हुआ, रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो समय ये याद कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में ना बहुत इंटेंस था, बहुत अच्छा था। तो वो समय ये याद करते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है, आपको लेकर सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। वो पास्ट को याद कर रहे हैं, एक टाइम था, कितने आपने मतलब आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आप कितने लॉयल रहे हो, आपने रिश्ते में क्या कुछ नहीं किया इनके लिए ना, बहुत कुछ किया है। शायद आपके प्यार को ये कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए, तो इनको बुरा फील हो रहा है कि आपको नहीं समझ पाया, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाया, अच्छा नहीं लग रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? द हेरोफेंट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द मजिशियन। अब चाहे कुछ भी हो, अब भले ही डिफरेंसेस हो, भले ही दूरियां हो, भले ही कुछ भी हो, कोई रोक रहा हो, टोक रहा हो, कुछ भी हो, पर अब उनको आपकी लाइफ में आना है क्योंकि उनकी इच्छा है, अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और रियूनियन करना है।
सब कुछ बैलेंस करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि कोई अपना नहीं है, क्या फायदा है एक इंसान का होना, इंसान है मतलब इंसान होना चाहिए, बाकी कोई क्या कास्ट है, कल्चर है, रिलीजन है, क्या कुछ है, वो फर्क नहीं पड़ता ना। तो इनके माइंडसेट में भी यही सब चीजें चल रही हैं। तो गाइस यहाँ पर 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।